जूही की आंखों में अब आंसू नहीं, आग है। रूही के जाने के बाद वो टूटी नहीं, वो एक नई जूही बन गई है। एक बहन जो अब अपनी बहन के लिए किसी भी हद तक जाएगी। वो अब सिर्फ बदला नहीं, इंसाफ चाहती है। और इस बार कोई झूठ बच नहीं पाएगा। एक जली हुई ड्रेस का टुकड़ा, रोली की कांपती निगाहें और समर की खामोशी। जूही को अब सब कुछ साफ दिख रहा है। वो समझ चुकी है कि ये एक्सीडेंट नहीं था, ये सब कुछ प्लान किया गया था। और इस साजिश की जड़ है रोली। जूही अब बिना समय गंवाए एक चाल चलती है। वो समर को अपने प्लान में शामिल करती है। समर पहले हिचकिचाता है, लेकिन जूही की आंखों में जो दर्द और सच्चाई है उसे देखकर वो मना नहीं कर पाता। जूही और समर प्लान बनाते हैं। नकली पुलिस, नकली वर्दी और एक ऐसा नकली इंटेरोगेशन जो पूरे घर की नींव हिला देगा। समर अपने पुराने दोस्त को बुलाता है, जो पुलिस की वर्दी पहनकर घर आता है और कहता है कि उसके पास रूही के केस से जुड़ा बड़ा सुराग है। घर वालों को हॉल में बुलाया जाता है। माहौल अचानक भारी हो जाता है। रोली की सांसें तेज हो जाती हैं। दादी की आंखों में बेचैनी तैरने लगती है। नकली पुलिस वाला बोलता है, इस बार आरोपी कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि घर का ही है। यह सुनकर रोली की रूह कांप जाती है। वो एकदम सुन्न हो जाती है। जूही सबूत दिखाती है, जली ड्रेस का टुकड़ा, हादसे की जगह की तस्वीरें, कॉल डिटेल्स, सब कुछ। और फिर पुलिस वाला रोली से सीधे सवाल करता है, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या नाहार का एक्सीडेंट तुम्हारी साजिश थी? रोली डर के मारे हकला जाती है। वो मुंह खोलने ही वाली होती है कि जूही उसे एक और झटका देती है। ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें रोली खुद सच्चाई कबूल कर चुकी थी। रोली के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब दादी ने मुझसे करवाया था। घर में सन्नाटा छा जाता है। दादी की आंखों में क्रोध भर जाता है। तूने मुझे ही फंसा दिया। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। जूही असली पुलिस को बुला लेती है। ऑडियो, गवाह, सबूत सब कुछ उनके हाथ में सौंप देती है। रोली और दादी दोनों को हथकड़ी लग जाती है। घर वालों के सामने सच्चाई का ऐसा चेहरा खुलता है जिसे कोई देखना नहीं चाहता था। वहीं दूसरी तरफ नाहार रूही की याद में हर रोज टूट रहा था। उसे लगा था रूही चली गई हमेशा के लिए, मगर किसे पता था रूही जिंदा है। गांव के पास कुछ लोगों ने उसे बचा लिया था। वो बहुत घायल थी, मगर जिंदा थी। धीरे धीरे उसकी सांसें लौट रही थीं। होश आने पर बस एक ही बात कही, मुझे अपने घर जाना है। जब रूही घर लौटती है, दरवाजा खुलते ही हर चेहरा पत्थर हो जाता है। नाहार भागता है, उसे गले लगा लेता है, जैसे रूही उसकी सांसों में वापस लौट आई हो। रूही कहती है, मैं वापस आ गई। और उसी पल जूही की आंखों में वो सुकून आ जाता है जो सिर्फ सच्चाई की जीत के बाद ही आता है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये घर फिर से जुड़ पाएगा, या ये जख्म हमेशा के लिए गहरे रह जाएंगे?